हेलो एवरीवन, आई एम जयश्री और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ रिवाइजिंग बायोलॉजी पे। यू ऑल नो दैट वी आर टीम ऑफ टू एंड साइनी हैज ऑलरेडी शेयर्ड ए वार्म इंट्रोडक्शन अबाउट आवर चैनल एंड व्हाट वी आर ऑल अबाउट, राइट? और हाँ, हम कोई टीचर्स नहीं है, वी आर लर्नर पैशनेट अबाउट बायोलॉजी। सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। और आज हमारा पहला टॉपिक है डीएनए एक्सट्रैक्शन मैकेनिकल मेथड्स। बात करेंगे डीएनए एक्सट्रैक्शन मैकेनिकल मेथड्स। Mechanical methods break open cells and tissues physically to release DNA into solution. They are usually combined with chemical lysis, buffer, and enzymes for complete extraction. Mechanical methods के basic principle simple है. Cell और टिश्यू को physically break करना. Usually ये methods chemical lysis, buffers और enzyme के साथ combine किया जाता है ताकि complete DNA extraction हो. Why mechanical methods are used? क्यों हम ये mechanical methods के use करें? Because break tough cell wall जैसे कि cellulose, chitin, peptidoglycan, increase lysis efficiency and improve nucleic acid L, often combined with chemical and enzymatic lysis. अब सवाल आता है मैकेनिकल मेथड्स क्यों यूज करते हैं? कुछ सेल के सेल वॉल बहुत टफ होता है, जैसे प्लांट्स में सेलुलोज, फंगी में काइटिन एंड बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। मैकेनिकल फोर्स लाइसिस एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इसे डीएनए इल बेटर मिलता है और ये मेथड अक्सर केमिकल और एंजाइमेटिक लाइसिस के साथ कंबाइन होता है। अब हम बात करेंगे कॉमन मैकेनिकल मेथड्स जैसे कि ग्राइंडिंग, बीट बीटिंग, रोटास्ट्रेटर होमोजेनाइजर, फ्रेंच प्रेस, सोनिकेशन एंड क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। Now discuss about grinding. Application plant and tissues uses liquid nitrogen to prevent DNA degradation. Cell wall shattered via shear impact forces, often followed by CTAP phenol chloroform extraction. ये मेथड्स मेनली प्लांट्स और टिश्यू सैंपल के लिए यूज होता है। सैंपल को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ग्राइंड किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन डीएनए डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है। सेल वॉल शेयर और इम्पैक्ट फोर्सेस से टूट जाता है। बाद में यूजुअली सीटैप या फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन फॉलो किया जाता है। अब हम बात करेंगे बीट बीटिंग के बारे में। बीट बीटिंग मेथड ज्यादातर बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट और स्पोर के लिए यूज होता है। आप इधर देख ही सकते हो कि इधर मेंशन है एप्लीकेशन फॉर बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट एंड स्पोर्स। इसमें ग्लास, जिकोनिया या स्टील बीट्स होते हैं। सैंपल को विगोरियस सेकिंग किया जाता है। हाई थ्रूपुट माइक्रोब स्टडीज के लिए बहुत यूज होता है, लेकिन 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 अगर सेकिंग ज्यादा एग्रेसिव हो तो डीएनए शेयरिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे रोटर स्ट्रेटर होमोजेनाइजर के बारे में। इस मेथड में हाई शेयर मैकेनिकल फोर्सेस जनरेट होती है। सॉफ्ट टिश्यूज और कल्चर सेल के लिए सुटेबल है। मैनुअल ग्राइंडिंग से काफी फास्ट होता है। यूनिफॉर्म सेल डिसरप्शन मिलता है एंड रूटीन लैब वर्क में काफी कॉमन मेथड है। जैसे कि आप इधर देख ही सकते हो कि ये मेंशन है हाई शेयर मैकेनिकल ब्रेकअप, वर्क फॉर सॉफ्ट टिश्यूज एंड कल्चर सेल faster than manual grinding. अब हम बात करेंगे फ्रेंच प्रेस के बारे में। हाई प्रेशर सेल डिसरप्शन मेनली फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेंटेन्स लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट। फ्रेंच प्रेस एक हाई प्रेशर सेल डिसरप्शन मेथड है, मेनली यूज फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेल्स को हाई प्रेशर से नैरो ऑरिफिस से फोर्स किया जाता है। एडवांटेज ये है कि लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट इंटैक्ट रहता है, इसलिए हाई क्वालिटी जीनोमिक डीएनए के लिए यूजफुल है। अब हम बात करते हैं सोनिकेशन के बारे में। कल्टीवेशन, मेम्ब्रेन रप्चर, यूजफुल फॉर क्रोमैटिन फ्रैगमेंटेशन, चिप, केयरफुल कंट्रोल प्रिवेंट थर्मल डीएनए डिग्रेडेशन। सोनिकेशन में अल्ट्रासोनिकेशन वेव्स का यूज होता है। कल्टीवेशन बबल बनता है जो मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है एंड क्रोमैटिन फ्रैगमेंटेशन के लिए यूजफुल होता है, जैसे चिप एसे। टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना थर्मल डीएनए डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग के बारे में। सैंपल प्लस लिक्विड नाइट्रोजन प्रिवेंट एंजाइमेटिक डीएनए एक्टिविटी
सेलेंट फॉर प्लांट एंड फंगल बायोमास। इस मेथड में सैंपल को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ग्राइंड किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन डीएनए एक्टिविटी को स्टॉप करता है। प्लांट और फंगल बायोमास के लिए एक्सीलेंट मेथड है। डीएनए इंटीग्रिटी काफी अच्छा तरह प्रिजर्व होती है। डीएनए शेयरिंग, heat generation, not suitable for high molecular weight DNA and often needs enzymatic chemical lysis afterward. मैकेनिकल मेथड्स के कुछ लिमिटेशन भी है। बीट बीटिंग और सोनिकेशन से डीएनए शेयरिंग हो सकती है। सोनिकेशन में हीट जनरेशन होती है। लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग के लिए हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए मिलना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए अक्सर केमिकल या एंजाइमेटिक लाइसिस के बाद में जरूरी होती है। Microbiome and metagenomic DNA extraction, tissue plant genomics, forensic biology, industrial biology। मैकेनिकल डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स का यूज होता है माइक्रोम और मेटाजीनोमिक स्टडीज में, प्लांट और टिश्यू जीनोमिक्स में, फॉरेंसिक बायोलॉजी में एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में भी। तो समरी में मैकेनिकल लाइसिस रिजिड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने में इफेक्टिव है। प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया के लिए वाइडली यूज्ड है। यूजुअली केमिकल और एंजाइमेटिक बफर के साथ इंट्रीगेट होता है एंड डीएनए फ्रेगमेंटेशन अवॉइड करने के लिए प्रॉपर बैलेंस जरूरी है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इधर मेंशन है मैकेनिकल लाइसिस ब्रेक रिजिड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर widely used for fungi, bacteria, and plants, often integrated with chemical enzymatic buffers, balance required to avoid DNA fragmentation. Here is some key references. Thank you so much to all of you for joining us. We hope you found this presentation informative and engaging. Thank you for your attention. मिलते हैं डिवाइसिंग बायोलॉजी में किसी और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।